जीवन में विपत्ति तो आएगी। अच्छा ये बताओ मुझे आप कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कभी न कभी विपत्ति आई है? आई है? विपत्ति आई है? जब विपत्ति आई तो आपने एक चीज बहुत ध्यान से देखा होगा, उस विपत्ति में जब कष्ट आता है, विपत्ति आती है, दुख आता है, तो हम भगवान को याद ज्यादा करने लग जाते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। और जैसे ही दिन नॉर्मल हुए फिर भूल गए। इसलिए ये याद रखो कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें हर समय भगवान को याद रखना है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में तो आदमी ये कहता है ये सब हमारी मेहनत का है, दुख में ये कहता है हे भगवान ये सब आपका है। और सुख में दलीलें बदल जाती हैं, बयान बदल जाते हैं। दुख में आदमी कहता है कि ये सब प्रभु आपका है, और सुख में कहने लगता है मेरा है। यदि आप सदा ये कहते रहें कि प्रभु सब आपका है, तो हमेशा भगवान सुखी रखेंगे आपको, दुख की जरूरत नहीं। दुख तो इसलिए आता है कि आप भूल जाते हैं ना। बच्चे गलती करते हैं तभी तो मम्मी एक थप्पड़ मारती है, माँ थप्पड़ कम मारती है। कोई खुशी में राजी मर्जी में तो थप्पड़ नहीं मारती। जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो फिर माँ क्या करती है? एक तमाचा जड़ती है गाल पर या पीठ पर, ठीक हो जाता है। तो जैसे गलती करने पर माँ का एक तमाचा पड़ता है, ऐसे जब आप लोग भगवान को भूलने लगते हैं, भगवान बोले अच्छा भूल रहा, एक दिया कनपटी पर तो याद है भगवान, हे भगवान सब आपका है, सब आपका है। और अभी कह रहा था मेरा महाराज, ये प्लॉट मेरा, ये बच्चे मेरे, मेरा 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 मेरा। भगवान ने एक दिया तो ठीक हो गया। हाँ भगवान सब आपका, सब आपका। तो खा पी के सुधरोगे कि पहले ही सुधर जाओगे? इसलिए पहले ही सुधर जाओ। इसलिए हम यही कहते हैं मान लो हे प्रभु ये सब कुछ। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को सौंप दी, आप भी मान के चलो हे नाथ ये सब आपका है। सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, गन्ना भी तेरा। क्यों जी? गन्ना आपकी फैक्ट्री में बनता है क्या? तो नीम आपकी फैक्ट्री में बनती होगी। ये गन्ना और नीम दोनों कौन बनाता है? कौन? आप बताओ कौन बनाता है? बताओ गन्ना कौन बनाता है? कौन? हाँ अभी आपने पूछ लिया। नीम कौन बनाता? नीम कौन बनाता है? नीम और गन्ना सबको बनाने वाले भगवान हैं। गन्ना मीठा है, नीम कड़वी है। इसलिए जीवन में सुख देने वाला भी वही और दुख देने वाला भी वही। इसलिए सुख दे या दुख दे, प्रभु से कहो प्रभु हम तो तेरे हैं, अब तू जैसे रखना चाहे रख। सुख में रख, दुख में रख, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। इसलिए भक्त एक लाइन बार बार दोहराया करते हैं। भक्त गाते हैं ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। चाहे महलों में रखो प्रभु, चाहे झोपड़ी में, हम तो आपके हैं। भगवान के बन के रहोगे
सुखी रहोगे। इसलिए ना सुख से मोह रखो, ना दुख से मोह रखो, जो भगवान दे दें रखो। सुख दें तो सुख में रह लो, दुख दें तो किसके बन के रहेंगे मेरी माँ? किसके बनोगी? हाँ? अभी किससे पंचायत चल रही थी आपकी? पतिदेव से? तो ये जीवन की वास्तविकता है। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति इसलिए मांगी क्योंकि विपत्ति में भगवान का स्मरण बना रहता है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जब आदमी विपत्ति में आता है तब उसे फिर कुछ नहीं याद आता, बस आप हैं। सारे सहारे जब छूट जाते हैं एक ही बचता है, विधाता अब तू है तो बचा ले। क्यों? जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, उनके जीवन में जब विपत्ति पड़ती है ना तो कहीं कहीं करते हुए भगवान की शरण में चले जाते हैं। भगवान अब आप हो तो बचाओ। क्योंकि अब तो कोई है ही नहीं ना बचाने वाला, सारे सहारे छूट गए, खत्म। इसलिए आश्रित रहो भगवान के। बस एक उनके आश्रित रहने से फिर किसी के आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। सुग्रीव ने एक भगवान राम की शरण ग्रहण कर ली तो राम ने सुग्रीव को, जो दर दर की ठोकर खा रहे थे, भागे भागे फिर रहे थे, उन्हें राजा बना दिया कि नहीं? किष्किंधा का राम जी ने किष्किंधा का राजा बना दिया सुग्रीव जी को। कब बनाया? जब सुग्रीव भगवान की शरण में आए। बस यही है शरणागति। तो भगवान ने माता कुंती को विपत्ति नहीं, कुंती बुआ से भगवान ने कहा मां मैं विपत्ति नहीं दे सकता। अच्छा मुझे ये आप और बता दो जल्दी से कि आपके जीवन में विपत्ति आई क्या कभी? किस किस के जीवन में विपत्ति आई एक बार और कंफर्म करा दो। कभी कभी मतलब कभी आपके जीवन में आई हो तो हाथ उठा सकते हैं। आपके नहीं आई? आपके नहीं आई? अच्छा, जिसके नहीं आई भगवान करे कभी ना आए, जिसके आई है उसके भी भगवान की ऐसी कृपा हो कभी ना आए। पर एक बात मुझे आप फिर से बताओ कि आपके जीवन में जो विपत्ति आई, जो संकट आया, जो कष्ट आया, जो दुख आया, उसका जिम्मेदार कौन था? बताओ कौन? कौन? जोर से कौन? आप बताओ कौन था जिम्मेदार? आप बताओ। ये पीछे वाली मैया बताएंगी, ये इस तरफ वाली मैया। कौन था? भगवान। ये मैया कह रही हैं भगवान। कुछ अच्छा करें तो हमने किया, वो कुछ बुरा भगवान आपने कर दिया, सब आपने कर दिया, बिगाड़ दिया हमारा काम। अच्छे की वाहवाही खुद, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। वाह, मीठा मीठा हम लोग गप कर जाते हैं, मीठा मीठा। हमने किसी की जान बचा दी तो गाना गाते, हमने ना होते हम ना होते तुम मर जाते, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। और कोई काम बिगड़ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, भगवान ने दे दिया, भगवान ने दिया, हम क्या करें। सुन लो, भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान किसी को, राम न मारे काहू को, पापी नहीं आ राम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे। राम किसी को नहीं मारते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। आदमी अपने दुखों का खुद जिम्मेदार है, मानता नहीं है। बाप ने बोला था शराब ना पियो, नहीं माना, पी के गाड़ी चलाई, ठुक गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया।
रोका तो था, अब वो मर गया, इसमें भगवान जिम्मेदार है? काहे पीते थे शराब तुम? रोका था तुम्हारे बाप ने, रोका था तुम्हारी माँ ने, हम भी तो रोक रहे हैं, नहीं माना, अब मर गए, अब भगवान ने मार दिया। भगवान को क्या पड़ी थी मारने की? क्यों मारेंगे भगवान? आपकी अपनी कमियां, अपनी गलतियां आपको कष्ट देती हैं और आप आरोप लगाते हैं भगवान को। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये आज का आदमी दोष लगाता है भगवान को। भगवान दोषी नहीं है मेरी माँ, भगवान किसी को दुख नहीं देते। क्या कोई माँ अपने बच्चों को दुख दे सकती है? उत्तर, क्या कोई माँ अपने बच्चों को दुख दे सकती है? नहीं। तो भगवान हमारी माता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो माँ है, फिर वो हम बच्चों को दुख कैसे देती हैं? भगवान किसी को दुख नहीं देते। प्रत्येक आदमी अपने कर्मों के कारण दुखी होता है। एक जज 5 लाख रुपए घूस लेता हुआ पकड़ा गया, उसकी नौकरी चली गई। एक जज 5 लाख घूस लेता हुआ पकड़ा गया, नौकरी चली गई। अब बाद में रोता है, हे भगवान तुमने हमारी नौकरी छीन ली। लो भैया, भगवान ने कब छीन ली तेरी नौकरी? शर्म नहीं आती तुझे बोलने में? क्यों मैया? भगवान ने छीन ली? भगवान ने तो दी थी। किसने कहा था भ्रष्टाचार करने को? क्यों किए हो? खुद की गलतियां आदमी नहीं देखता और भगवान को दोष लगाता है। भरी जवानी में किसी का बेटा भगवान के घर चला गया तो माँ बाप रो रहे, हे भगवान तुमने बड़ा गलत किया, हमारे बेटे को छीन लिया। भगवान ने बड़ा दुख दिया महाराज, बेटा चला गया। सुनो, भगवान ने दुख नहीं दिया तो बेटा क्यों चला गया? अरे बेटे का उतना ही कार्यकाल था। बेटे का कार्यकाल, हमारे देश में सरपंच का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 साल। विधायक सांसद 5 साल, 5 साल बाद फिर चुनाव होता। ऐसे ही मेरा कार्यकाल कितने दिन का है, कौन बताएगा? बोलो मेरी माँ, मेरा कार्यकाल कितने दिन का है? मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, भगवान को पता है। आपका कार्यकाल कितने दिन का है? कोई 20 साल में मर गया तो 20 साल का कार्यकाल था, कोई 30 साल में मर गया तो 30 साल का कार्यकाल था आपका, कोई 70 साल में मरा तो 70 साल का कार्यकाल था, कोई 100 साल में मरा तो 100 साल का। एक व्यक्ति जब मरता है तो वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके जाता, वो उतना ही समय लेके आया था। और समय कैसे मिलता है? कोई 20 साल में मर जाता है, कोई 80 साल में मरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका भी कारण है। जल्दी मृत्यु क्यों हो जाती है? तो सुनो, जल्दी मृत्यु इसलिए हो जाती है कि हमने इस जन्म में जो भी किया, अच्छा या बुरा, उस अच्छे और बुरे को करने के लिए हमें अगला जन्म मिलता है। और वो जितना जल्दी हम कर लेते हैं, अच्छा या बुरा का जो भी हिसाब किताब चुकाए, हिसाब किताब चुका कि छुट्टी, चाहे 10 साल में चुका लो। अब देखो, माना कि आपने होम लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल, समझिएगा, माना कि आपने होम लोन, घर बनाने के लिए आपने बैंक से मैया लोन लिया, कर्ज लिया। आपने लिया 10 लाख रुपए, उदाहरण दे रहा हूं। आपने बैंक से 10 लाख रुपए आपने उठा लिए, ले लिए, बैंक ने आपको दे दिया। अब आपकी महीने की किस्त तैयार हो गई। महीने की किस्त, माना कि आपको 10,000 रुपए महीना की किस्त बंध गई। माना कि 10 लाख रुपए आपने लिया,
और 10,000 रुपये महीने की किस्त बंध गई। अब यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि आप चाहे 10-10 हजार रुपये महीने दे के अपना लोन चुका लो, या फिर आप 2-4 महीने बाद, 1 साल बाद आपके पास 10 लाख आ जाएं कहीं से, तो एक साथ दे के आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। क्यों जी, होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। एक साथ दे के आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, एक साथ चुका दीजिए। वही है, कोई 100 साल तक में अपना काम पूरा कर पाता है, कोई अपना जल्दी हिसाब किताब पूरा कर लेता है, कार्यकाल पूरा हो गया, लोन चुक गया, चलो आगे बढ़ो, तो आगे की यात्रा चालू हो गई। ये संसार कर्म भूमि है, कर्म दंड भोगने आते हैं आप हम, समझ रहे हैं? इसलिए हर आदमी की उम्र अलग अलग होती है, किसी की 10 साल, 20 साल, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल, सबकी अपनी अपनी उम्र निश्चित है। जिसका जितना कार्यकाल है उतना रहेगा, मेरा जितना कार्यकाल है विधाता जानते हैं उतना जीऊंगा। कार्य पूरा होते ही हमें भी जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा। यहां रहा कोई नहीं और रहेगा कोई नहीं। इसलिए ये ना कहा करो कि भगवान ने दुख दिया, नहीं जी, भगवान ने दुख नहीं दिया। कोई मर गया, वो अपने कर्म दंड पूरे कर गया, चला गया, कर्म हिसाब किताब पूरा हो गया, हो गया गया। अब तुम्हारा भी होगा, तुम भी जाओगे, हमारा भी होगा, हम भी जाएंगे। तो भगवान पर दोष लगाना गलत है कि भगवान ने दुख दिया। तो क्या भगवान किसी को दुख देते हैं? जोर से देते हैं। कौन दुख देता है? हमारे अपने बुरे कर्म, हमारे अपने बुरे। एक सज्जन को कैंसर हो गया, रोने लगे, महाराज कैंसर हो गया। हमने कहा क्यों हो गया? बोले महाराज जी तंबाकू गुटखा ज्यादा खाते थे। हमने कहा अब खाते हो? नहीं, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। क्या अब तो हो ही गया, अब तो हो ही गया। यहां से हवा जाती है अंदर, अब यहां पाइप डाल दिया है डॉक्टरों ने यहां गले में, बोल नहीं पाते। गुटखा खाते थे, मना करते थे, मानते नहीं थे, और अब हे भगवान हमें कैंसर दे दिया आपने। भगवान ने नहीं दिया। क्यों जी, भगवान ने दिया। एक बूढ़ी मैया 110 किलो की मैया मेरे से बोली महाराज भगवान ने हमें इतना मोटापा दे दिया है, लो पेल पेल के खूब दिन रात तुम खाओ, भर भर के थालियां, और दोष भगवान को लगाओ। दिन भर खाती हैं, सवेरे दोपहर शाम रात 12 बजे रात को कुछ भी मिल जाए अजर गजर खा लिया और हो गई गुब्बारा। और हे भगवान हमें भगवान ने मोटापा दे, हमें ही मोटा बनाया। तुम खाती भी तो हो इतना सारा, खाने में कंट्रोल नहीं करती हो, बाद में रोती हो। तो ये जो विपत्ति है, दुख है, किसने दिया? बोलो, आपने खुद ने। हिसाब किताब से रहनी नहीं है आपको, सिस्टम से चलनी नहीं है। कितना खाना है, क्या खाना है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। जो आया खाया खाया खाया, खाते जा रहे हैं। पेट भरा है फिर भी खाते जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। क्या बताएं? आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाई और पेप्सी पी ली, है ना। और तभी कहीं चाय मिल गई, चाय पी ली। कुल्फी खाई ठंडी, चाय पी ली गरम। महाराज बीमार पड़ गए हम, भगवान ने हमें बीमार कर दिया। लो, भगवान ने कर दिया कि तुम्हारी बेवकूफी ने कर दिया? कुल्फी खा के चाय पियोगी तो मरोगी नहीं?
हर आदमी कसूरवार भगवान को ठहराता है, अपने को नहीं देखता कि हम कहां गलत हैं। हाँ या ना? इसलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। भगवान का आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा, जब सुख दुख से भगवान का कोई लेना देना नहीं तो फिर भक्ति क्यों करें? तुरंत सवाल खड़ा, फिर भक्ति क्यों करें? तो उत्तर सुनो, भक्ति इसलिए करना चाहिए कि सुख दुख हानि लाभ तो यहां मिलती रहेगी, पर जो मोक्ष मिलेगा, जो परलोक बनेगा, वो भक्ति से बनेगा। तो भक्ति यहां के लिए नहीं करना, यहां तो वही मिलेगा जो पिछले जन्म में कर चुके हो। वो प्रारब्ध कटने वाला नहीं है, वो तो मिलेगा। राम के जीवन में 14 साल का दुख था तो भोगना पड़ा। राम का भी प्रारब्ध कटा नहीं, तो हमारा तुम्हारा कट जाएगा? कर्म दंड तो राम जी को भोगने पड़े तो हमें नहीं भोगने पड़ेंगे? भक्ति करने से यह होता है कि आपका जन्म और मृत्यु का जो चक्र चल रहा मेरे संग, पुनरपि जननम पुनरपि जन्म मृत्यु जन्म, आपका कितनी बार जन्म हुआ मैया? करोड़ों बार। आप करोड़ों बार किसी की पत्नी बन चुकी हैं, करोड़ों बार किसी की मां बन चुकी है, करोड़ों बार आप लोग इस धरती पे कुछ ना कुछ बन के आ चुके हैं। जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा, आप लोगों को पता नहीं, भूल जाते हैं। यदि इस जन्म और मृत्यु से बचना है, उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। प्रभु आपका दर्शन हो जाए, आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। जो भगवान के हो जाते हैं वो सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु से बच के वो भगवान के हो जाते हैं, वो भगवान के। तो भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति करना होता है। भगवान की आवश्यकता इसलिए कि इनकी भक्ति करके इन तक पहुंचा जा सकता है, नहीं तो फिर जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। कब से? कब से? ये माना कि गेहूं का दाना है, माना कि ये तो गुलाब है, पर मान लो गेहूं का दाना है। माना कि ये गेहूं आप पानी में डाल देंगे तो रात भर में अंकुरित हो जाएगा, माटी में डाल देंगे अंकुरित हो जाएगा। हाँ या ना? जोर से। मैया, ये मैया कह रही नहीं होगा। ओ मैया यहां देखो मेरी मां, अंकुरित हो जाएगा? एक रात में नहीं होगा, हो जाता है मेरी मां, रात भर में अंकुरित हो जाता है। वही तो हम कह रहे हैं, पानी में डालने में अंकुरित गेहूं का चलो 2 रात में हो जाएगा, 5 रात ले लें। आपके हिसाब से कितनी रातें ले लें बताओ? आपके हिसाब से चलेंगे, बड़े बूढ़ों के हिसाब से चलो। मैया के हिसाब से यदि 5 रात में भी गेहूं अंकुरित हुआ तो सुनो, गेहूं हमने डाला मिट्टी में, अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के बाद उसमें पौधा तैयार हुआ, उसमें फिर फल तैयार, मतलब गेहूं तैयार हो गया। गेहूं पक गया, हमने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद फिर से बो दिया, तो फिर से बोने पर वो अंकुरित होगा कि नहीं? बोलो, होगा। फिर अंकुरित होगा, फिर पौधा लगेगा, फिर पकेगा, फिर उसका फल आएगा, फिर बो देंगे तो फिर अंकुरित होगा कि नहीं? ये करोड़ों जन्म से चला आ रहा है। हाँ या ना? उसे अंकुरित होने से कोई रोक नहीं सकता, यदि उसे पानी और मिट्टी बराबर मिल रही है तो, खाद बीज बराबर मिल रहा है तो। लेकिन उसी गेहूं को आप जरा कढ़ाई में डाल दो, गरम कढ़ाई में, और जरा सा गरम कढ़ाई में 2 मिनट तक भूंजते रहो, ऐसे हिलाओ तो उसके बाद वो जब भुन जाएगा तो उसके बाद उसे बोएंगे तो अंकुरित होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। उसी तरह
हम लोग जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते। कब से चल रहा है? करोड़ों जन्म से चल रहा, करोड़ों साल से यही चल रहा। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। इसलिए अब मौका मिला है तो जैसे गेहूं को गर्म करने पर उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आप और हम अपने आप को भक्ति की आग में तपा दें। और जब भक्ति की और प्रेम की अग्नि में तप जाएंगे हम लोग, तो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जो जन्म और मृत्यु का अंकुर है नष्ट हो जाएगा और मोक्ष के अधिकार। तो जन्म और मृत्यु से बचने के लिए ही भक्ति की जाती है। कई लोगों को यही नहीं पता कि भक्ति क्यों करनी है, भगवान का नाम क्यों जपें। अरे भाई, यहां से जाना है ना, वहां के लिए ये काम आएगा। क्यों मैया, आप लोग बैंक बीमा ईमा करती हो कि नहीं? LIC, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी बीमा आप लोगों ने कराया कि नहीं? अपना अपना किस किस का बीमा है? अच्छा, इतने लोगों का है। सुनो, बीमा हम लोग करते हैं, हर महीने किस्त जाती है, लेकिन उसकी किस्त का परिणाम अभी नहीं मिल रहा है, 20 साल बाद मिलता है। किसी का 20 साल, किसी का 15 साल, जैसा जिसका पॉलिसी है, बीमा है, मिलेगा। अब आज ही आपने बीमा कराया और कल ही एजेंट से कहा भैया हमारा पैसा नहीं आया खाते पर। अरे 20 साल इंतजार कर, अभी तू देता चल 20 साल बाद पकेगा। आज का किया 20 साल बाद मिलेगा। उसी प्रकार तेरी की गई भक्ति का परिणाम तुझे इस जन्म से लेके अगले जन्म तक मिलेगा। तू सब्र रख, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे बीमा व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे भक्ति। तुम जो माला जप रहे हो, एक माला तो एक किस्त चली गई, 2 माला 2 किस्त चली गई, एक बार कथा सुनी, एक किस्त चली गई। ऐसी हमारी जब किस्तें जाएंगी तो ये सारी किस्तें पक जाएंगी। और जब पकेगा, ध्रुव जी की 6 महीने की भक्ति से उन्हें ध्रुवलोक की प्राप्ति हो गई, 6 महीने की भक्ति से। हाँ या ना? मीराबाई ने भक्ति करी तो भगवान मिले कि नहीं? हाँ या ना? द्वारिकाधीश ने मुंह में समा लिया ना मीरा को, मिले ना। बस आप और हम भी, मीराबाई ने कितनी किस्तें जमा की, लड़कपन से शुरू की, बुढ़ापे में जाके मिले, बुढ़ापे में किस्त पकी। भगवान की शबरी माता की किस्तें बचपन से चालू हो गईं, और कब जाके उसको मिला दर्शन भगवान का? मैया, जब बीमा 20 साल में पकता है तो भक्ति को भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा इंतजार करो मेरी माँ। क्या करो? सबरी माँ ने इंतजार किया। अब वो बुढ़ापे में छोड़ती ना, इतने दिन से राम का इंतजार कर रही हूं, आए नहीं, अब नहीं करती राम राम। तो लो मिल गए थे राम अच्छे से। आखिरी समय तक भगवान का इंतजार करो, आएंगे आएंगे। उसकी याद में रोते रहो, उसका स्मरण करते रहो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये जन्म याद करते करते मर जाए तो अगला जन्म फिर देंगे भगवान, उस जन्म में इंतजार करो, करते रहो। यदि कन्हैया आपके लिए अगला जन्म भी लेना पड़े तो तैयार हैं। बस आपसे मिलने की चाहत है। संसार से बहुत मिल लिया, अब भगवान से मिलना। इसलिए भक्ति जरूरी होती है। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दे डाला। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की, बाणों की सैया पर लेटे हैं, भगवान ने उनका उद्धार किया। पितामह ने कहा, बेटा जीवन में सेवा करते रहो। सेवा, सेवा ही भक्ति है। सेवा क्या है मेरी माँ? जोर से। भक्ति क्या है? सेवा। आप सेवा करते हैं तो अच्छे भक्त हैं।
भक्त के लक्षण हैं कि भक्त जो होगा वो सेवा जरूर करेगा। सेवा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्राह्मण के चरण धोए और पत्तल उठाने का काम किया। जूठे पत्तल ब्राह्मणों की थाली भगवान उठा रहे हैं। ये क्या है? आप अपने घर के सदस्यों को, सास को, पति को, बच्चों को श्रद्धा से भोजन बना के खिलाती हैं, ये भी एक सेवा है। सबके कपड़े धुल देती हैं, ये भी एक सेवा है। घर में झाड़ू लगाती हैं, ये भी एक सेवा है। बस जरा सी भावना बदल जाए, ये आ जाए कि ये घर हमारा नहीं भगवान का है, तो झाड़ू लगाने का भी पुण्य मिल जाएगा। जब ये सोच के लगाओगे कि ये भगवान का है। जब भोजन आप इसलिए बनाएंगे कि भगवान के लिए बना रहे हैं, तो भोजन बनाने में भी पुण्य मिल जाएगा कि भगवान के लिए बना रहे हैं। तो सेवा करो, बहू सास की करे, बेटा माँ बाप की करे। हमारे देश के सैनिक देश की क्या कर रहे हैं? जोर से सेवा। सेवा सब प्रकार की है। आप गरीबों के बीच में जाएं, उनके बच्चों को कपड़े बांटें, चप्पल बांटें, गीता बांटें, रामायण बांटें, उनको बच्चों को टॉफियां बांटें, खिलौने बांटें, ये भी एक सेवा है। रोटियां बांटें, ये भी एक सेवा है। गरीब बेटी का विवाह करा दें, ये भी एक सेवा है। बंदरों को केला रोटी खिला दें, ये भी एक सेवा है। गाय के भोजन करा दें, चारा खिला दें, ये भी एक सेवा है। किसी भटके को रास्ता बता दें, ये भी एक सेवा है। तो आपके जीवन में सेवा का जहां मौका मिले कर लो।